वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के समीर 01। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो शुरू से आप कैसे पढ़ाई करी जाती है डॉक्टर बनने के लिए, कैसे कोर्स लिए जाते हैं, कैसे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं और क्या क्या करना होता है, कहाँ एडमिशन लिया जाता है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और कैसे कैसे पढ़ाई होती है, कैसे नीट का एग्ज़ाम निकाला जाता है, कैसे तैयारी करी जाती है नीट की। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। इसी के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। ओके, हम शुरू करते हैं। थैंक यू। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है तो अपने बच्चे को, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को शुरू से ही साइंस साइड सब्जेक्ट पढ़ाइए। जैसे मैथ हो गया, मेडिकल साइंस हो गया। सीबीएसई बोर्ड में यही होता है, साइंस ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तभी आपका बच्चा आगे जा ग्रोथ कर पाता है। जैसे अब हम सीबीएसई बोर्ड से तैयारी करते हैं, अगर हम डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल कॉलेज में उसका पहले एडमिशन कराइए, ठीक है। उसके बाद आप तैयारी कराइए, कोचिंग लगाइए उसकी, और हो सके तो आप एक डॉक्टर के पास उसको ज़रूर रखिए। उससे उसे मेडिसिन की जैसे जानकारी होगी, या किसी मेडिकल स्टोर पर रखिए उसे। अगर आपका छोटा बच्चा है कोई, जैसे लगभग 10 से 12 साल का, तो आप उसे, मैं यही कहूँगा कि उसे ज़्यादा नॉलेज, उसकी जो माइंड है, माइंड सेट है उसका, जो दवाइयों पर फोकस होगा और पढ़ाई पर भी होगा। आप बहुत से पेरेंट्स ये देखते हैं कि हम लड़के को अगर काम पर लगा देंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, सीखते हैं कि सुई कैसे लगाई जाती है, पट्टी कैसे होती है, वही सब कुछ मेडिकल साइंस में है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप अपने बच्चों को किसी डॉक्टर के पास रखिए और उसको प्रैक्टिकली सब कुछ सीखने दीजिए। जैसे कोई, किसी के सर पर चोट लग गई तो उसको पट्टी करना कैसे आता है, इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, बुखार में क्या टैबलेट दी जाती है, ये सब तो मेडिकल साइंस में ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को, अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बेटा, मेडिकल साइंस के लिए आपको मेडिकल में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। पढ़ाई में तो वही किताबों में वही होता है जो प्रैक्टिकल होता है, वही पूछा जाता है जो प्रैक्टिकल होता है। तो मैं यही कहूँगा, इंटर के बाद आपको नीट का एग्ज़ाम निकालना होता है, उसकी तैयारी करना पड़ती है पहले से ही। तो 10th में से ही आपको तैयारी करना पड़ेगी नीट की। नीट एग्ज़ाम क्या होता है, ये पेपर होता है एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। तो इसको हमें निकालना होता है, इसको क्लियर करना होता है। डॉक्टर बनने के लिए एक नीट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करो, फिर एमबीबीएस डॉक्टर आप बन पाओगे, वो भी 5 ईयर में। 5 ईयर में आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आपकी कम से कम 19% मार्क्स होना चाहिए। 19% मार्क्स। बच्चों का खेल नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, बहुत कंपटीशन है पढ़ाई में भाई, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगी अगर डॉक्टर बनना है। उसके बाद तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। जैसा चाहोगे पैसा करोगे, खाली बैठोगे पैसा ही पैसा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि दिल लगाकर मेहनत कीजिए, पढ़ाई करिए। और ये फालतू की जो, मैंने ये देखा है बहुत सी जगहों पर कि लड़कों को बहला फुसला कर ये कहते थे, अरे ये क्या पढ़ाई करेगा, उसका हौसला ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल। हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। कोरोना में महामारी फैली थी, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी देश की दुर्दशा है और कुछ नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई जल्द से जल्द और उसको कामयाब बनाइए
उसकी अच्छी तालीम और तरबियत कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। और लास्ट सजेशन, अगर आपका बच्चा नीट एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाता है तो कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं इसके लिए। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में आपकी लगभग एक ईयर की कम से कम 1,20,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर खर्च हो सकते हैं। उसमें आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा सब उसी में इंक्लूड है। और उसमें भी आपकी पर ईयर तो लगभग 10 लाख रुपए आपके उठ जाएंगे 5 साल में। तब आपका लड़का या लड़की डॉक्टर बन पाएगी। और डॉक्टर बनने के बाद वो 1 साल के अंदर आपको सब कुछ वापस दे पाएंगे। 1 साल के अंदर, 1 ईयर। क्योंकि MBBS डॉक्टर की पर महीना, पर मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर मंथ है। अगर वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उनकी तो कोई पता ही नहीं है, फिर करोड़ियों से। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर डॉक्टर बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों पर फोकस दें और उन्हें दिल लगाकर पढ़ाई करवाएं अच्छी से अच्छी। और बस यही कहना था आप लोगों से। थैंक यू, बाय बाय।